हमारा डेमो लेक्चर हुआ था, द वेरी प्रीवियस लेक्चर, और जब हमारा एफईए भी था, तो आई होप यू पीपल आर अवेयर ऑफ 2D 3D। हाँ, तो हम उसी पे काम करने वाले हैं अभी। मैं वापस 2D 3D में नहीं जाऊंगा। अब वी आर नाउ एक्चुअली स्टार्टिंग विद द ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट। और बीच में आपको अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझा, छोटे से छोटा कंसेप्ट भी होने दो, तो यू आर फ्री टू आस्क मी। प्लीज ये क्लियर कर लेना अपने दिमाग में जो भी डाउट होगा, क्योंकि आगे जाके यही बड़ा डाउट क्रिएट करेगा। नाउ इसके अंदर इन द सेक्शन दैट इज मॉड्यूल नंबर 2 वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, और वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है 2D और 3D का। मतलब 2D ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होगा, प्लेन होगा कोई तो, और 3D ऑब्जेक्ट होगा, मैल्कम आ गया, ओसामा भी आ गया, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट होगा, 3D प्रोजेक्टेड इन अ 2D प्लेन। तो वी आर फिलहाल के लिए अभी हम सिर्फ और सिर्फ 2D पे ध्यान देंगे। तो हमारा जो कैटेगरी है आज का या अभी का जितना भी कैटेगरी है, ये 2D है। और 2D के अंदर वी हैव टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आता है ट्रांसलेशन। अभी ये इनका क्या मतलब होता है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, खाली आप वर्ड समझ के ले लो। TRANSLATION। फर्स्ट इज ट्रांसलेशन, सेकंड रोटेशन, थर्ड स्केलिंग, एंड फोर्थ मिरर। सबको ये स्क्रीन बराबर क्लियरली दिख रही है एवरीवन? यस सर। हाँ सर। ओके। अब अगर मैं 2D की बात करूं, तो 2D में हम डील करेंगे सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट में। इसमें भी सिर्फ x y एंड एक्स वाई, सिर्फ दो कोऑर्डिनेट में हम डील करेंगे व्हेन इट इज रिलेटेड टू 2D। अब इसके बाद हम देखेंगे 3D सेक्शन। 3D सेक्शन में भी पहले वही होगा, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, and fourth will be pointer, and fourth will be mirror। इसमें और ऊपर वाले में, दैट इज 2D ट्रांसफॉर्मेशन एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि यहाँ पे x, y और z एक्सिस में हम डील करेंगे इन ईच एंड एवरी टर्म। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, हर एक नोटेशन इंपॉर्टेंट है, हर एक नोटेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड। Every notation in transformation is important. We are starting with 2D and 3D transformation. We are looking into 2D transformation. There are types of transformation in 2D and 3D. 2D transformation में सबसे पहला होता है ट्रांसलेशन। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे पहला होता है, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, मैंने जो लिखा वो बता रहा हूँ। ट्रांसलेशन होता है, रोटेशन होता है, स्केलिंग होता है और मिरर होता है। अब 2D में सिर्फ इतना है, एक्स और वाई एक्सिस में डील करते हैं। 3D में भी सेम होता है, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, मिरर, मगर यहाँ पे हम 3 एक्सिस में डील करते हैं, एक्स, वाई और जेड। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये मैंने पर्पसली डाला है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्स और वाई ऐसे लिखते हैं ना, कर्वी ब्रैकेट में या कर्ली ब्रैकेट में, मगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला है। दैट इंडिकेट्स, जैसे हमने एफईए में किया था, एफईए में
दो कैटेगरी थी, हम एक ऐसा ब्रैकेट डालते थे और एक हम ऐसा ब्रैकेट डालते थे। डू यू रिमेम्बर? हाँ सर। तो उस ये जो ब्रैकेट का जो नोटेशन है, इट हैज मीनिंग। तो आप अगर रैंडम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो वो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। एंड अभी फिलहाल के लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इसीलिए डाला है क्योंकि ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग और मिरर में हम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का गेम है। मतलब एज फार एज द मैथ्स नॉलेज इज कंसर्न, तो आपको सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक ही आपको लिमिटेड रहना पड़ेगा। मतलब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स के जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं दैट यू शुड बी नोइंग। And before starting with the knowledge of the entire translation, rotation, scaling and mirror, उसको explain करने से पहले I would want you people to have a look at the properties of matrices. Properties of matrix. तो इसके अंदर ध्यान में रखनी है। हेलो, am I audible? यस सर। Okay. Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में हमको अभी फिलहाल के लिए इस पे ध्यान देना है कि P, suppose P is some matrix into P inverse is the inverse of P. P inverse ऐसे लिखते हैं, I hope you people know this. P into P inverse is equal to what? I. ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड इज, ये हमने बेसिक्स पढ़ा था जब हम 10th स्टैंडर्ड में भी, हम 12th स्टैंडर्ड में आई थिंक मैट्रिक्स था, मैट्रिसेस था। देन वी हैड इन द एंटायर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में भी हमने मैथ्स पढ़ा है। तो वहां पे ये बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस हमको तब से हम पढ़ रहे हैं, तो मैं सिर्फ ब्रश अप कर रहा हूँ। वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is non-commutative. Non-commutative का मतलब क्या होता है? Anyone? This is the important word, non-commutative. A Yes, into Malcolm. B और B into A में फर्क होता है। Yes. A into B into C, are you with me? Is not equal to A into B into C. Alright? It is not equal to, अगर मैं A into का साइन हटाऊं ये वाला, तो आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा हो। Is not equal to. This is one of the main property or the most important property of matrix multiplication that we have to consider while solving numerical based on translation, scaling, rotation and mirror. All right? Any doubt till now? No, sir. Now the third property is matrix multiplication अच्छा, मैंने जो अभी मैल्कम ने जो बताया और जो मैंने बताया, let me explain it. अभी जो मैं आपको एक matrix multiplication is associative. आई होप मैल्कम वही बता रहा हूँ जो मैं भी यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ।
एसोसिएटिविटी। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है नॉन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में। अब ये जो मैंने लिखा है, अब जो मैं लिखने वाला हूं अभी, A into B is not equal to B into A। मैं बहुत चीजें गलत लिख रहा हूं अभी ताकि आप लोग को मैं समझा सकूं, एंड दैट शुड गेट इन योर हेड प्रॉपर्ली। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव and matrix multiplication is associative. The word associative, what do you mean by the word associative? Any idea, Malcolm? And अगर जिसको किसी को अभी यहाँ पे मैट्रिक्स की नॉलेज है तो I would like someone to correct me what I have written. Anyone want to try? क्योंकि ये हम ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, एसोसिएटिविटी की जो बात कर रहा हूं मैं, जो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए लिखा हुआ है, दिस इज नॉट एसोसिएटिव। एंड दिस, ये जो टर्म मैंने जो भी लिखा है यहाँ पे, ये होना चाहिए ऊपर, दैट इज नॉन कम्यूटेटिव में, एंड ये वाला जो टर्म है वो होना चाहिए यहाँ पे, राइट? क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास 10-10 मार्क के या 5 मार्क के, जब वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है आपका 20 मार्क का पूरा बंच, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी में आता है और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आपको यूज होती है। अब वहां पे वहां पे एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि टू सक्सेसिव एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स व्हाइल मल्टीप्लाइंग टू सक्सेसिव मैट्रिक्स एंड justify the property that they are the multiplication of two successive matrix is commutative और नॉन कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव और नॉन कम्यूटेटिव में जो कैटेगरी होती है, जो लिस्टिंग होता है, वो ये टाइप का होता है या ये टाइप का होता है, ये बच्चों को नहीं आता वो टाइम पे। मतलब आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि इसको एसोसिएटिव बोलते हैं, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, तो वहां पे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो कर देते हो मगर आपका आंसर बराबर नहीं आता। तो लेट मी करेक्ट इट फॉर यू, क्योंकि ये वो 5 मार्क के न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो जब हम कम्यूटेटिव की बात करते हैं तो कम्यूटेटिव एंड नॉन कम्यूटेटिव मतलब A into B is not equal to B into A। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि अभी भी जब मैं अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करना चालू करेंगे, ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। A into B is not equal to B into A and this property is called as non-commutative। अब जो मैंने पहले आपको लिख के दिया था वो था A into B into C is not equal to A into B into C। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। जब आप जो फॉर्मूला बनाते हैं ना, ये लिस्टिंग इंपॉर्टेंट है, तो वो आप मिक्सअप कर देते हो ये प्रॉपर्टी के साथ, जो कि गलत है। और मैंने इतने सारे पेपर चेक किए हैं, पब्लिक जो बच्चे हैं वो इस वजह से मार्क्स अपने गवा देते हैं, तो ये गलती आप नहीं करना एग्जाम में। उसके बाद आता है पार्ट एसोसिएटिव का। एसोसिएट मतलब, यस मैल्कम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एसोसिएट? इंग्लिश मीनिंग। मालकम, नहीं सर, एग्जैक्टली मालूम नहीं मुझे। अभी बोर्ड दिख रहा है क्या हनी का? A into B into C। अब मैंने यहाँ पे, यस मालकम, थैंक यू। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन एसोसिएटिव नहीं बोला मैंने, नॉन एसोसिएटिव नहीं बोला। नॉन एसोसिएटिव में इक्वल टू नॉट इक्वल टू में बदल जाता है। अब मैंने सिर्फ ये बोला है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मतलब दे आर इक्वल, इज इक्वल टू A into A into B
into C. They are equal. ये आपको याद रखनी है. Please write it down, make a note of it, ताकि एग्जाम में आप भूले ना. I hope you people are writing down. Yes, sir. The properties of matrix या matrices. P into P inverse, P some matrix, random matrix, P into P inverse is equal to I. Then property number 2 is matrix multiplication is non-commutative. Non-word is very important. Non-word जहाँ पे आता है वहाँ पे equal to is converted to not equal to. So A into B is not equal to B into A. This property is called as non-commutative. The other part is matrix multiplication is associative. We are not talking about non-associative. We are talking about associative. मतलब वहाँ पे equal to sign आएगा. And associativity मतलब they are associate, they are relative, and they are in conjunction with other matrices. So matrix A into bracket matrix B into C bracket close is equal to bracket A into B bracket close C. The multiplication in this sequence is considered as associative. इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये सीक्वेंस में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो आंसर आएगा फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू व्हेन अपन ये वाला जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसका आंसर आएगा. So the both the answers that we get will be exactly same, whereas this is not the part in point number 2, that is matrix multiplication is non-commutative. Non-commutative मतलब when we multiply matrix A into matrix B and when we multiply matrix B into matrix A, उसका जो final answer आता है they will not be equal. तो ये हमको एग्जाम में ध्यान रखना है. It matters a lot, क्योंकि जब आप ऐसे करते हो एंड यू थिंक A into B किया या B into A किया तो सेम आंसर आएगा, ऐसा नहीं होगा. आंसर विल डिफर एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द मार्क्स दैट यू गेट. राइट, ये हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स. अब हम एक और चीज देखते हैं कि हाउ टू, अब क्योंकि आपको प्रॉपर्टी नहीं मालूम थी मोस्ट ऑफ यू पीपल, और किसी ने शायद बोली नहीं या आपको मालूम नहीं थी, it is mandate for me to again tell you the basic concept of how to write a matrix or how to write a matrix. If I write A, B, C, or if I write A, B, C, D, E, F, or if I write A, B, C, yes, ये जो पहला मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नंबर 1, मैट्रिक्स नंबर 2 एंड मैट्रिक्स नंबर 3. इसको कैसे डिनोट करते हैं, किसी को कोई आइडिया? 3 into 2. But ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है, व्हाट इज इट कॉल्ड? रो और कॉलम? रो सर. रो, यस. एंड द वर्टिकल वन इज कॉलम. अच्छा, ये 3 into 2 है या 2 into 3 है? 3 into 2. 3 into 2 है. Yes, sir. 2 into 3 है. 2 into 3 है कि 3 into 2 है? 2 into 3. कि 3 into 2? Now you seriously have to go through the concept of matrices है बेटा. मैं आपको 10th standard का concept पढ़ा रहा हूँ मतलब अभी. अच्छा, ये क्या है? मैट्रिक्स नंबर 2, how do you read it? 3 into 1. 3 into 1. 3 into 1. ऑलरेडी आप ये सब इसके अंदर किसमें what do you call FEA में ऑलरेडी आप कर चुके हैं and still people are not able to answer properly. Shocking, huh? This is what? 1 into 3. Alright. अगर मुझे A, B और C
into B, C, D, E, F. ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, तो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू मल्टीप्लाई? शॉकिंग, सीरियसली शॉकिंग। तो आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ एवरीवन। शॉकिंग यार, दिस इज सीरियसली शॉकिंग फॉर मी। आप लोग फाइनल ईयर में हो एंड दिस शुड बी शॉकिंग फॉर यू ऑल्सो। आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि प्लीज जाके अभी जब ये सेशन खत्म होता है तो आप लोग प्लीज 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 मैट्रिक की जो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है ना, वो आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते बेटा। मैं आपको अगर आपको ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिरर की ये नॉलेज दे दूं, मगर आपको आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो इट इज यूजलेस, राइट? तो मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अपनी जो ये जो नॉलेज है उसको आप वापस से रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि शायद काफी दिन हो गया एंड यू पीपल हैव टेंड टू फॉरगेट ऑल दोस थिंग्स। इट इज ओके टू फॉरगेट, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट बैक, दैट नॉलेज यू शुड गेट इट बैक। अच्छा, ये बलराम सर, बलराम सर, बलराम सर हैं? हाँ सर बोलिए ना। अच्छा, ये अभी कोई वैक मैक करके ज्वाइन हुआ है, कहाँ गया? अभिजीत जैन बोलेगा। पता नहीं, वैक मैक करके कोई तो था, अभी वो वापस से लॉग आउट होता है। ओके ओके ओके, जो भी रहेगा एक्चुअल नाम रखने बोला। हाँ सर बस। जी वही वही मैं आपको वही बोलना चाहता था कि हाँ वैक हाँ मैक करके कुछ तो लिखा था। ऑलराइट, ओके। मूविंग अहेड, I was talking about 2D ट्रांसफॉर्मेशन एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन। 2D ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास सिर्फ x और y होता है, जिसमें हमको x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन में ये 4-5 टाइप आए कहाँ से, ये क्या होता है, व्हाट डज दैट इंडिकेट? सबसे पहले, इफ वी टेक द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, transformation itself says to transform any object or shape from one form to another, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में उसको बदलना, इसको इंग्लिश वर्ड है ट्रांसफॉर्म। डू यू अग्री विथ मी? ट्रांसफॉर्म, you getting transformed, or you are transforming this piece of paper into an aeroplane, you are transforming this cube into a circle, whatever be the transformation part। ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो वर्ड का मतलब है, ये आपको समझा? ट्रांसफॉर्मेशन करते कैसे, होता क्या है? यस नैन? यस सर। ओके, अब ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमको ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिरर, ये हमको करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, मैं उसका मतलब क्या होता है कि अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करूं, तो ट्रांसलेशन में बेसिकली हम करते ये हैं कि कोई भी एक पॉइंट, अभी समझो ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाया और मैंने एक पॉइंट मार्क किया P, जिसका कोऑर्डिनेट है 2,2। अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट एक पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज P डैश पे शिफ्ट करना है, द सेम पॉइंट आई हैव टू शिफ्ट इट, और उसका जो कोऑर्डिनेट आता है वो है 4,5 फॉर एग्जाम्पल, 4,5। 4,5 आई थिंक ऊपर आएगा, तो आई शुड बी 2 ना, ये 2 है, माई लिस्टिंग इज रॉन्ग, should have listed it here to be technically correct. P
2, एंड दिस इज 4, 5। समझा ये सबको? मैं क्या कर रहा हूं? आई एम शिफ्टिंग पॉइंट P 2, 2 से 4, 5। समझा? अभी सिर्फ मैं आपको पॉइंट शिफ्ट करने का बता रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बेसिकली अगर मैं हिंदी में बोलूं तो एक पॉइंट को या एक ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी जगह रखना, दूसरी लोकेशन पे रखना, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी है सबने? कोई ऐसा है जिसने नहीं देखी है ट्रांसफॉर्मर? मतलब सबने देखी है। अब ट्रांसफॉर्मर में जब वो रोबोट कार से रोबोट में ट्रांसफॉर्म होता है, इट गेट्स ट्रांसफॉर्म टू अ रोबोट, द कार गेटिंग ट्रांसफॉर्म टू अ रोबोट, तो उसके अंदर जो व्हील होती है, व्हील जो व्हील होती है वो ऊपर की तरफ जाती है शोल्डर में। देखा है कि नहीं देखा है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। है ना? हाँ सर। वो शोल्डर पे जाती है। मगर ये जो व्हील है उसका डायमेंशन चेंज होता है क्या? नहीं होता ना। व्हील वैसे का वैसा ही उठ के ऊपर चला जाता है बस। आई एम गिविंग यू वेरी लाइव एग्जाम्पल ताकि आपको ट्रांसलेशन का मतलब समझ में आए। ट्रांसफर करना, ट्रांसलेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में 4 टाइप है: ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन एंड मिरर। तो ये ट्रांसलेशन का सिर्फ मैं आपको मतलब बता रहा हूं। अब वो जो व्हील है, जो कार की व्हील है, वो उठ के शोल्डर पे चली जाती है, मगर व्हील का जो डायमेंशन है वैसे का वैसे ही रहता है। तो ट्रांसलेशन में देयर इज नो चेंज इन द डायमेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो चेंज, एब्सोल्युटली नो चेंज इन द डायमेंशन, ओनली देयर इज अ शिफ्ट इन द कोऑर्डिनेट और पोजीशन। पोजीशन चेंज हुआ मतलब बेसिकली कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, है ना? तो अगर मुझे P x, y है, दैट इज P 2, 2 को मुझे P डैश क्या है 4, 5 पे बनाने का है या लेके जाने का है, तो मुझे x कोऑर्डिनेट में कितना ऐड करना पड़ेगा? टू x कोऑर्डिनेट में 3 कितना ऐड करना पड़ेगा? टू टू x में 2, y में 3। वाई में 3। मतलब आप बोल रहे हो x डैश इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड y डैश इज इक्वल टू y प्लस 3। ये सबको समझा? सबको समझा? कोई ऐसा जिसको बाउंसर गया? हाँ सर, समझा। तो अगर मैं ट्रांसलेशन करता हूं तो बेसिकली आई एम एडिंग द कोऑर्डिनेट्स, आई एम एडिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू टू द प्रीवियस न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब अगर मैं P को P दैट इज 2, 2 इनिशियल पोजीशन, अब मैं और आगे जाता हूं इसके अंदर, मैं दैट इज आई एम टेकिंग द इनिशियल पोजीशन और मैं फाइनल पोजीशन को देखता हूं। दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन था 2, 2, मेरा फाइनल पोजीशन है 4, 5। तो मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? x में 2 यूनिट और y में 3 यूनिट, है ना? अभी आपने आंसर दिया ना, x में 2 यूनिट और y में 3 यूनिट। सिमिलरली अगर मेरा इनिशियल पोजीशन P डैश है, अगर मेरा इनिशियल पोजीशन P डैश है और मुझे इधर जाने का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 में करना से पड़ेगा। 4 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, हाँ, तो मुझे 2 मिलेगा, और 5 में से 3 माइनस करना पड़ेगा जब मुझे 2 मिलेगा। करेक्ट? तो ट्रांसलेशन बेसिकली शिफ्ट ऑफ पॉइंट और लोकेशन होता है। अब चाहे वो आप टुवर्ड द ओरिजिन जाओ या अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाओ, ऑलराइट? दिस इज एनीथिंग गोइंग टुवर्ड द ओरिजिन इज नेगेटिव एंड एनीथिंग गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन इज पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट समझा? हाँ सर। कॉन्सेप्ट समझा आपको सबको? एनीथिंग दैट इज, अगर मैं P से P डैश की तरफ जाता हूं, दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, जीरो से ऊपर जा रहा हूं,
तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। और जीरो से मतलब इनिशियल पोजीशन से जीरो की तरफ आ रहा हूं, दैट इज दिस लोकेशन, दिस डायरेक्शन, तो दैट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ये सब चीजें अभी सिर्फ सुनिए और ध्यान में रखिए, ये लिखने का काम हम इसके बाद करेंगे। अभी तक कोई भी डाउट? एनी डाउट? नहीं सर। नहीं। अच्छा, अब आपको समझा ट्रांसलेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेशन? एनीवन अटेम्प्ट करना चाहेंगे? अटेम्प्ट करना बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज ट्रांसलेशन बेसिकली? चलो, let me give it to you. Translation basically is a type of transformation in which the point or the object is either shifted away from the origin or it is shifted towards the origin. इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अगर हिंदी में बोलूं तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक टाइप है जिसके अंदर पॉइंट या तो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से दूर जाता है या तो ओरिजिन के करीब आता है। अगर पॉइंट या ऑब्जेक्ट ओरिजिन से दूर जा रहा है, इफ इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, it is considered as positive, and if the point or the object is coming toward the origin, मतलब कोई भी point और object origin के करीब आ रहा है, तो it is considered as negative translation. Any doubt? Any doubt? Okay. Yes. Now I want you people to at least give it a try. अपना ऑडियो अनम्यूट करिए एंड गिव इट अ ट्राई। एनीवन चलेगा, मेरे को कोई भी चलेगा, आप सिर्फ ट्राई करिए। यस, व्हाट इज ट्रांसलेशन? इतना क्यों शर्मा रहे हो यार? कोई तो चल, बासित तू बोल दे। वेलकम बासित, ऋषि। क्या सर, डेफिनेशन ही बोलना है ना? हाँ, बस वही जो मैंने अभी बोला उसको खाली रिपीट करना है, सो दैट यू पीपल आर मोर इनटू दैट नॉलेज। Translation is the type of transformation in which the point or object is shifted away or towards the origin. अच्छा, when it is shifted away from the origin, then it is positive, and when it is shifted towards the origin, it is negative. very good, perfect. Now we are basically looking into another type of transformation. मैं अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, अभी मैट्रिक्स में मैं गया नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। I want you people to be very thorough about the term that we are using. अब इसके बाद होता है गायब। आ गया वापस आ गया मैं। विजिबल है सब? यस सर। Yes. अब पता नहीं डिस्कनेक्ट कैसे हो गया, आई डोंट नो, वापस से रिकनेक्ट हुआ। 40 मिनट हो गए थे क्या? वॉइस ब्रेक हो रहा है। 40 मिनट हो गए थे क्या? नहीं सर। अच्छा, चलो ठीक है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज रोटेशन। अब आपके हिसाब से, या लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अगर मैंने सेम, if I happen to have a x axis and y axis, और इसके अंदर मेरे पास एक फोटो है, एंड मैंने अपने कैमरे से फोटो लिया है, एंड दिस हैपन टू बी इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड नहीं, अ रोटेटेड इमेज।
अब अगर आपने ये समझो आपकी मोबाइल कैमरे से आपने ये फोटो ली है एंड ये मोबाइल कैमरे से आपने समझो आपका कैमरा थोड़ा उसका जो व्यूइंग एंगल है वो चेंज किया था एंड आपकी फोटो ऐसे आई है। अब हर कैमरे में और हर सॉफ्टवेयर में, इनफैक्ट मैं अभी जो पीसी पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे भी अगर मैं आपको बोलूं कि आई हैव टू, ये देखो ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे रोटेट का सबको, ये जो हाँ ये रोटेट का ऑप्शन है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रोटेशन। अब इसके जो बैकएंड में होता है, बैकएंड में कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग क्या करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सॉफ्टवेयर लूं, सॉफ्टवेयर में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और मुझे उसको रोटेट करना है। रोटेट का ऑप्शन आता है ना सॉफ्टवेयर में ऐसा, अब वो रोटेट करना है तो कंप्यूटर थोड़ी ना ये जो बाकी की चीजें हैं, फॉर एग्जांपल अभी मेरा पैर इधर ही रह गया एंड मैंने इसको रोटेट किया 90 डिग्री रोटेट किया तो पैर यहीं पे रह गया एंड बॉडी ऐसे ऊपर चली गई, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। नहीं, इट कंसिडर्स दिस एज अ सिंगल एंटिटी। मतलब ये जो फ्रेम है, ये वाला फ्रेम, ये वाला फ्रेम, ये और ये, दैट इज द सेलेक्टेड फ्रेम। अब ये फ्रेम के अंदर जो भी एंटिटी है, इट इज कंसिडरिंग इट एज अ सिंगल एंटिटी। ऑलराइट, अब ये सिंगल एंटिटी जो है ये इसको पूरा का पूरा रोटेट करता है। दिस ऑप्शन यहाँ पे जो रोटेट का ऑप्शन आ रहा है ना, ये वाला, ये यही करता है। तो अब ये बैकएंड में जो करेगा, बैकएंड में क्या करता है बेसिकली, हर एक कोऑर्डिनेट का, एवरी कोऑर्डिनेट दैट इज एसोसिएटेड इन दिस एंटिटी, मतलब ये जो पिक्चर सिलेक्टेड है इसके अंदर, या जो फ्रेम सिलेक्टेड है इसके अंदर जितनी भी एंटिटी है, अब उसका एक कोऑर्डिनेट होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब वो कोऑर्डिनेट को लेगा, वो कोऑर्डिनेट को लेने के बाद उसको रीअरेंज करेगा दूसरे लेवल पे। मतलब ये कोऑर्डिनेट होएगा शिफ्ट इधर, ये कोऑर्डिनेट होएगा शिफ्ट इधर, ये कोऑर्डिनेट इधर एंड सो ऑन। तब जाके हमारी जो पिक्चर है वो ऐसी रोटेट होगी। फिर जाके जब हम नेक्स्ट रोटेशन करेंगे तो वो पिक्चर ऐसी रोटेट होगी एंड देन हम फिर से रोटेट करेंगे तो वो पिक्चर फाइनली ऐसे रोटेट हो जाएगी। तो ये जो रोटेशन का प्रोसेस है, ये रोटेशन के प्रोसेस में वो कोऑर्डिनेट, वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिर्फ अपना लोकेशन चेंज कर रहा है, रोटेट होता जा रहा है। तो वो रोटेशन का जो बैक एंड प्रोसेस है हमको यहाँ पे करना है। ऑलराइट, रोटेशन समझा आपको? एनी डाउट इन रोटेशन? नहीं सर, नहीं। अब एक और टर्म है, यहाँ पे हम बात करेंगे स्केलिंग की, SCALING, स्केलिंग। आप लोग, अच्छा कितने लोग हैं जो लैपटॉप पे अभी बैठे हैं? पीसी पे हो सर। पीसी पे? ऑलराइट, हैप्पी जो अच्छा, आपके मोबाइल में होता है कैमरा। अब कैमरे में जब आप फोटो लेते हो, एक फ्रेम आता है, एक कैमरे का विंडो खुलता है और यहाँ पे आता है एक फ्रेम और यहाँ पे आता है प्लस एंड देन आता है माइनस, ये जूमिंग का सेक्शन। आपने कभी ऑब्जर्व किया जब आप जूम इन जूम आउट करते हो? हाँ सर। है ना? तो जब आप जूम इन जूम आउट करते हो तो ऑब्जेक्ट, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यहां से ऊपर नीचे जाता है जूम इन जूम आउट पे। कभी ऑब्जर्व किया? हाँ सर। हाँ सर। अगर आपके पास अभी आप लैपटॉप पे हो और आपका मोबाइल फ्री है तो अपना कैमरा ऑन करके आप अगर पेपर पे एक पॉइंट बनाते हो, एक पॉइंट, और उसको आप जूम करने की कोशिश करो तो आपको जो कैमरा आपका जो जूम करेगा वो हर डायरेक्शन में इवन जूम करेगा, इवन जूम, और वो पर्टिकुलर पॉइंट को जूम करके आपको विंडो पे देगा। इफ यू वांट टू टेस्ट इट यू कैन टेस्ट इट राइट नाउ। अगर आपका कैमरा या आपका कोई, आपके पास कोई दूसरा फोन है तो यू कैन टेस्ट इट राइट नाउ। वी आर एक्चुअली गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ स्केलिंग, कि स्केलिंग में कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है।
एक और कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं स्केलिंग से रिलेटेड। वो ये है कि अगर मैंने वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट खोला, अभी चलो मैं ठीक है आपको एक इंसर्ट में एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं। चलो एनी रैंडम पिक्चर, डेस्कटॉप, कॉलेज इमेज, चलो ठीक है। आई हैव दिस पिक्चर विथ मी। ये दिख रही है आपको पिक्चर सामने स्क्रीन पे? हाँ सर। हाँ? अब ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर की आजू बाजू सिलेक्टेड विंडो है, सिलेक्शन विंडो, बॉक्सेस, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, then you have इधर, then you have इधर, then you will be having here, here and somewhere here. If I happen to select it, ये देखो, ये जो मैंने सर्कल किया, ये विंडो दिख रहा है आपको, सिलेक्शन टूल्स दिखा? हाँ सर। ये दिख रहा है? अब दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्केलिंग। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। अगर मैं ये विंडो को मैं आजू बाजू x और y कोऑर्डिनेट बना देता हूं। चलो ये फोटो के आजू बाजू x और y कोऑर्डिनेट, दिस इज x एंड दिस इज y। अब मैं ये फोटो को करता हूं सिलेक्ट, और मैं बात कर रहा हूं स्केलिंग की। अब अगर मैं यहां से ये पर्टिकुलर सेक्शन से इसको स्केल कर रहा हूं, तो ये कौन से डायरेक्शन में स्केलिंग हो रही है बेटा? वाई डायरेक्शन में, Y coordinate. y कोऑर्डिनेट में या y डायरेक्शन में, है ना? अब अगर मैं स्केल कर रहा हूं ये डायरेक्शन से, तो कौन से डायरेक्शन में स्केलिंग हो रही है? X। X. एक डायरेक्शन में, समझा? अब अगर मैं ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये जो सेक्शन है, एरो दिख रहा है आप लोगों को? ये, हाँ सर। ये सेक्शन से अगर मैं स्केल कर रहा हूं, तो ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना आगे? हाँ सर। हाँ. तो अब यहाँ पे टर्म्स जो यूज होते हैं स्केलिंग में, अब वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आर यू पीपल विथ मी, सब लोग? Yes sir. Yes, sir. अब स्केलिंग में देयर आर 3 टर्म्स यूज। स्केलिंग इन y डायरेक्शन, scaling in x direction, and one more term, it is called as uniform scaling. That is both in x and y direction. समझा? एनी डाउट? नहीं सर। अब ट्रांसलेशन में हमने, इसके पहले वाले में हमने देखा था कि हम यहाँ पे चीजें ऐड कर रहे हैं, वेयर इज द पॉइंटर, या तो ऐड कर रहे हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, है ना? ट्रांसलेशन में वी आर शिफ्टिंग द पॉइंट अवे फ्रॉम द ओरिजिन और टुवर्ड्स द ओरिजिन, हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, है ना? सिमिलरली रोटेशन में जब हम कर रहे थे, तो रोटेशन में जो हम कर रहे हैं वो एंगल से डीलिंग है, दैट इज थीटा। तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट साइन थीटा और कॉस थीटा का। ओके, अभी सिर्फ याद रखो, सिर्फ ध्यान में रखो अपने, रोटेशन में कॉन्सेप्ट आएगा आपको साइन थीटा, कॉस थीटा। ट्रांसलेशन में आप सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। जब स्केलिंग की बात होती है, तो स्केलिंग में जब हमारे पास कैमरा होता है, कैमरा, आपका कैमरा, अभिजीत तुम्हारा जो कैमरा है फोन का, वो कितना मेगापिक्सल का बेटा?
12 सर। और कितना जूमिंग है? 6x से लगता है सर। 1 मिनट 6 क्या है? 1 मिनट सर। अच्छा मैल्कम 8x है सर। 6 8 कितना? 8x जूम इन है। x बोलना आप 8x 8x सर। 8x ये जो अल्फाबेट है x, what do you mean by this alphabet x? 8 times। 8 times, very good. It is basically not x, it is the symbol x is basically the multiplying symbol. All right, it is 8 times the original value, that is 8x. अब इसके अंदर zooming होती है दो टाइप की, two types. One is optical. अभी किसी के पास अगर DSLR है तो उनको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. And one is digital. जितने भी मोबाइल कैमरा में जो जूमिंग होता है वो है डिजिटल, उसको बोलते हैं डिजिटल जूमिंग, क्योंकि आपके कैमरे का लेंस बाहर नहीं आता. जो भी DSLR कैमरा है या जो भी कैमरा यूज करते हैं डेडिकेटेड फॉर फोटोग्राफी, वो कैमरा अगर यूज करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ऑप्टिकल भी होता है. ऑप्टिकल बेसिकली जो ऑप्टिक्स हैं, जो लेंस हैं, वो बाहर अंदर होते हैं. तो दोज आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल जूम. एंड वन इज डिजिटल जूम. डिजिटल जूम मतलब आप स्क्रीन को टच करके जो जूमिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल जूम. अगर आपका ऑप्टिकल जो लेंस है, ऑप्टिक जो है, वो अगर अंदर बाहर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल जूम. एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड डिजिटल जूम. तो हम बेसिकली यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल जूमिंग, जो कंप्यूटर करके देता है आपको. राइट, अब that is scaling. Basically zooming is scaling 8 times the original value. अब अगर मैं ये फोटो की बात करूं, if I talk about this particular photo that is getting displayed on your screen, एक होता है मैं उसको स्केल करूं x डायरेक्शन में, एक होता है मैं उसको स्केल करूं y डायरेक्शन में, और एक होता है कि मैं उसको यूनिफॉर्मली स्केल करूं, मतलब x और y डायरेक्शन में सेम. यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि सेम. अब यहां पे वी हैव अ वर्ड कॉल्ड एज SCALING फैक्टर, FACTOR. ये जो स्केलिंग फैक्टर है वो ये है. ये जो अभिजीत तुमने बताया ना 8x. हाँ सर। ये जो 8x जो अभिजीत ने अभी बताया हमें, वो है स्केलिंग फैक्टर उसके फोन का. दैट इज द स्केलिंग फैक्टर दैट द कैमरा प्रोवाइड्स और द डिजिटल जूमिंग फंक्शन प्रोवाइड इन हिज फोन. दैट इज द फोन का लिमिट, दैट इज द डिजिटल जूमिंग लिमिट दैट इज प्रोवाइडेड इन हिज फोन. वैसे ही बहुत सारे लोगों का अलग अलग जूमिंग फैक्टर या स्केलिंग फैक्टर अपने अपने हार्डवेयर के हिसाब से उन्होंने प्रोवाइड करके दिया है. तो माई मोटिव इज टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द स्केलिंग फैक्टर. So this 8x is basically the scaling factor. अब 8x उन लोगों ने एक ही वैल्यू दी है, मतलब they are calling it as a uniform scaling factor. Correct? ये है कि नहीं? हाँ सर। जब आप लोग का जो कैमरा है, जब आप लोग उसको जूम इन जूम आउट करते हो, तो वो एक पर्टिकुलर रीजन से, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर्टिकुलर पिक्चर को अगर मैं छोटा बड़ा कर रहा हूं फ्रॉम द कॉर्नर वाला सिलेक्शन विंडो, तो ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके सिलेक्ट कर रहा है और वेरिएशन दे रहा है. अच्छा, ये जो मैं मूव कर रहा हूं ऑब्जेक्ट, सब लोग हैं मेरे साथ अभी? हाँ सर। हाँ सर. ये जो मैं ऑब्जेक्ट x और y में मैंने इसका पोजीशन चलो चेंज किया, इसको ऊपर ले जाया, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसलेशन. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. या तो मैं उसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूं या तो मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, मगर इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है, जितना भी पिक्चर के अंदर जो भी कंपोनेंट है, वो वैसे का वैसा ही है. इट डिड नॉट चेंज इट्स डायमेंशन, इट चेंज इट्स पोजीशन.
तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसलेशन. अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं एंड इफ आई हैव टू हैव अ रोटेशन का ऑप्शन इसमें ये है, ये रोटेट 90 डिग्री, ये रोटेट हुआ है ना, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर. दिस इज रोटेशन. अभी आपको स्क्रीन पे तो आउटपुट दिख रहा है, मगर बैकएंड में क्या हो रहा है? बैकएंड में हो रहा है बहुत सारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारा, और उसकी लिमिट आपको मालूम नहीं है, बहुत सारा होता है. अभी आपको तो खाली एजुकेशन पर्पस के लिए हम सिर्फ आपको छोटे छोटे मैट्रिक्स देंगे 3x3 4x4. नहीं तो ऐसा कंप्यूटेशनल देखने जाओ तो बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप एक हैवी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, सॉलिड वर्क्स हुआ या इन्वेंटर हुआ, ये सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो और आपका एक बहुत हैवी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, सॉलिड वर्क्स में मॉडल बनाया फॉर एग्जाम्पल, और आप उसको रोटेट करने की कोशिश करते हो, तो रोटेट का ऑप्शन ऐसा सिंपल सा दिखता है, मगर जैसे ही आप रोटेट करते हो और आपका हार्डवेयर अगर स्लो है या कम है हार्डवेयर, तो आपको एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ेगा जब आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वापस रोटेट करके मिलेगा. हैव यू एवर एनकाउंटर्ड दिस प्रॉब्लम? यस सर. हाँ सर. हाँ. हाँ, तो दैट रोटेशन को इतना टाइम क्यों लग रहा है? बिकॉज आपका जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, वो इतना इक्विप्ड नहीं है कि वो इतना सारा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आपको एक साथ दे दे. राइट, इसके बैकएंड में होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें हार्डवेयर बहुत तगड़ा चाहिए, और अगर वो हार्डवेयर सॉलिड नहीं है, मतलब इट इज नॉट ऑफ गुड कॉन्फ़िगरेशन, द पीसी इज नॉट ऑफ गुड कॉन्फ़िगरेशन, then you may waste a lot of time in such silly things, that is rotating it or translating it. तो इसीलिए recommended ऐसा रहता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप काम करते हो, जब इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो, तो वहां पे एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर रिकमेंडेशन आता है, मिनिमम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट. या फॉर एग्जांपल कोई गेम खेलते हो और गेम खेलने में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बोलता है, वो पूछता है, तो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट 8 GB रैम, 4 GB ग्राफिक कार्ड, i7 प्रोसेसर, ऐसा सब वो रिक्वायरमेंट इसीलिए पूछता है ताकि जब रेंडरिंग का काम हो या रोटेट करना हो, या फॉर एग्जांपल अभी आप कोई गेम खेल रहे हो और आपका प्लेयर भाग रहा है या आपकी कार रेसिंग में है और वो जा रही है, तो वो जो प्रोसेस है शिफ्टिंग में, आपका जो प्लेयर है वो कूद रहा है, भाग रहा है, अपने आप को ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो वो सारा जो बैकएंड में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके लिए इट नीड्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन, हेवी कंप्यूटेशन इज गोइंग ऑन. तो उसके लिए हमको हार्डवेयर हैवी होना जरूरी है, हाई कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर. तो बेसिक वही है, तो हमको वही अभी सीखना है. एंड रही बात इसकी 8x की, तो 8x हम जब यहां से उसको पुल करते हैं, तो 8x मतलब 8 into x कोऑर्डिनेट and 8 into y कोऑर्डिनेट. समझा? अगर नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग है, मतलब अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, तो चलो मैं अगर सिर्फ y एक्सिस में स्केलिंग कर रहा हूं, ये y एक्सिस में स्केलिंग कर रहा हूं, तो y एक्सिस में स्केलिंग करिए, ये जो y है, ये y, ये तो 8 रहेगा, मगर x क्या रहेगा बेटा? 0 के 1? 0 ना सर. बोलिए, 0 रहेगा कि 1 रहेगा? नाउ दिस इज प्योर लॉजिक. हाँ, 0 रहेगा. 1 रहेगा ना सर. 1 रहेगा ना सर. 1 रहेगा. 1 कौन बोल रहा है? रोहित. 1 बासी. 1 रहेगा सर. 0 क्यों और 1 क्यों? रीजन? पोजीशन 1 चेंज नहीं हो है. रहा है इसलिए. अच्छा, मैं आपको फिर से एक चीज बताता हूँ. आई होप दिस विल आंसर द क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड. अगर मैं चलो y एक्सिस में मैं इसको स्केल कर रहा हूं, x एक्सिस में कुछ डिफरेंस हो रहा है क्या? x एक्सिस का डायमेंशन वैसे का वैसे ही है ना? अब अगर मैं x एक्सिस का डिफरेंस मेरे को वैसे का वैसे ही रखना है, मतलब एज इट इज, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय विच नंबर सो दैट आई गेट द ओरिजिनल वैल्यू? 1. 1. लॉजिक 1 लॉजिक 1 है ना?
इसमें हाँ, कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगर मैं 0 बोलता हूं तो मैं इसको पुल कर रहा हूं इधर, और ये जो 0 आप बोल रहे हो ना, उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये तो 0 भी नहीं है, 0 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये हो जाएगा ये। मतलब y एक्सिस में आई एम पुलिंग इट इनटू 8 टाइम, बट अगर मैंने x को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट विल रिड्यूस टू दिस, और इनफैक्ट लेस देन दिस, तो इट यू विल एक्चुअली बी सीइंग नथिंग। तो x डायरेक्शन में मेरा कुछ नहीं हुआ, x डायरेक्शन में जो है वो कोई भी डायमेंशन चेंज नहीं हुआ, मतलब एज इट इज द ओरिजिनल वैल्यू। So in order to get the original value, what do I have to do? I have to obviously multiply that value with 1. समझा लॉजिक? हाँ सर। है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं एंड द ब्लंडर इज क्रिएटेड। तो आपको वो नहीं करना है। आपको अगर मैं बोलूं स्केलिंग ओनली इन वाई डायरेक्शन विथ द स्केलिंग फैक्टर टू बी 8, तो हमको 8 इंटू वाई करना है, हमको x को टच नहीं करना है। मतलब टच नहीं करना मतलब उसको 0 डिनोट नहीं करना है, यू हैव टू हैव इट substituted by 1. Similarly, if I have a question which says scaling is SCALING, scaling in or is only in x direction by a scaling factor of 8, तो हम क्या लिखेंगे, 8 into x and dash into y, 1 into y. 1 into. 1 into 1. All right. I hope you people will not make this mistake in your exam. 0 सब्स्टिट्यूट करने की मिस्टेक नहीं करना बेटा, नहीं तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इनफैक्ट आंसर आएगा ही नहीं। ऑलराइट, अब ये जो स्केलिंग फैक्टर है, अब स्केलिंग इन एक्स डायरेक्शन एंड स्केलिंग इन वाई डायरेक्शन को इन्होंने डिनोट किया है एस एक्स एंड एस वाई से। तो ये जो 8 है ना, 8, ये 8 इज बेसिकली एस एक्स और एस वाई और बोथ। मतलब अगर यूनिफॉर्म बोला तो एस एक्स इज इक्वल टू 8 एंड एस वाई इज इक्वल टू 8। अगर इन वाई डायरेक्शन बोला तो एस वाई इज इक्वल टू हाउ मच? हेलो, मेरा कनेक्शन गया क्या? हेलो हेलो, अभिजीत आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। हाँ, आवाज तो आ रही है सर। अरे तो रिप्लाई करो कोई। एस वाई अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ द स्केलिंग फैक्टर और द स्केलिंग इज ओनली इन वाई डायरेक्शन, तो इफ आई से ओनली इन वाई डायरेक्शन मतलब एस वाई कितना रहेगा? 8 8. एंड एस एक्स कितना रहेगा? 1. 1. Similarly, if the scaling is only in x direction, तो एस एक्स कितना रहेगा? 8. 8 एंड एस वाई कितना रहेगा? 1. समझा डिफरेंस? समझा सबको? ऑलराइट, तो स्केलिंग इज completed here. So we have seen what is translation, we have seen what is rotation, we have seen what is scaling. Now अभी जो बचता है वो होता है मिरर। अब मिरर में अगर हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी हैव एन ऑब्जेक्ट हियर, this is x positive, this is what? Negative, this is y positive, and this is what? Y negative. मिरर में जब मैंने आपको लास्ट टाइम पूछा था, तो मिरर में आपकी जो इमेज दिखती है
if I talk about, if I talk in technical terms, if you happen to see yourself in mirror, you have which image? Inverted image. Inverge. Mirror images, and I am specifically talking about an ideal condition where I have a plane mirror. Plane mirror से मेरा मतलब है convex और concave नहीं. It is a simple plane mirror. So the image formed in a mirror, plane mirror, the images, that is mirror images, are what images? देखो आंसर क्या है? Real and inverted. Rear and This is the wrong pen. Mirror images are real and inverted. रियल से मेरा मतलब क्या है? रियल से मेरा मतलब क्या होता है? रियल मतलब अगर आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो तो आप exact same. अगर पतले हो तो आप क्या मोटे लगने लगते हो, या आप मोटे हो तो क्या आप पतले लगने लगते हो, या आपका डायमेंशन चेंज हो जाता है? नहीं ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं होता सर। है। No. हाँ, तो मतलब योर डायमेंशन बेसिकली रिमेन द सेम, राइट? तो डायमेंशन remains the same. I am not talking about the coordinates. I am talking about the dimension. Word coordinate और word dimension में जमीन आसमान का फर्क है. Alright. So I am talking about the dimension. Dimensions remain the same. SAME. Whereas when I talk about inverted, inverted मतलब उल्टा. Dimension same है मगर चीजें, आपका जो राइट हैंड है वो सामने जो मिरर में इमेज दिख रही है उसका लेफ्ट हैंड होगा. मतलब पॉजिटिव becomes negative and negative becomes positive. Positive. Alright. अब डिपेंड करता है कि हम कौन से हमारा मिरर किस डायरेक्शन में है. Alright. अब अगर हम आते हैं ऊपर, अगर मैं मिरर कर रहा हूं, इसमें मिरर में अबाउट एक्स एक्सिस है एंड अबाउट वाई एक्सिस है. अगर मैं मिरर अबाउट एक्स एक्सिस कर रहा हूं तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पूरा डायमेंशन, लोकेशन सब कुछ सेम रहेगा. मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला, ये डिस्टेंस और ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस है, इसको अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा. हाँ. है ना? Yes sir. तो अब इसके अंदर इफ आई से मिरर अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट है ना? हाँ सर. मिरर अबाउट एक्स एक्सिस में, मिरर अबाउट एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, मतलब एक्स एक्सिस आपका मिरर हो गया. दिस बिकम्स योर मिरर, दिस बिकम्स योर मिरर. तो मिरर अबाउट एक्स एक्सिस में y नेगेटिव हो गया, x तो पॉजिटिव ही है. समझा? हाँ, x पॉजिटिव ही है ना. सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि y मेरा मिरर है, दैट इज मिरर अबाउट y एक्सिस बोलूं, तो उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना? हाँ सर. अब हाँ. इसमें कौन सा एक्सिस नेगेटिव हो रहा है, कौन सा पॉजिटिव हो रहा है? X negative. X X negative. negative or Just a positive. second, I have an important call to attend. Just a second. Hello. Yes.
Yes. Hello. Audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. हाँ, तो अगर मेरा जो मिरर है, I am placing the mirror, say for example, I am placing it on the y axis. अगर मैं y axis पे उसको प्लेस कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट y के नेगेटिव पॉजिटिव में खेलेगा कि x के नेगेटिव पॉजिटिव में खेल रहा है? X के X के. X के. So if the mirror is about, if the object is to be mirrored about y axis, x will be negative, and if the object is to be mirrored about x axis, y will be negative. Yes, sir. समझा? हाँ. Any doubt? नहीं सर. No, sir. कुछ भी, छोटा डाउट, बड़ा डाउट, मोटा डाउट, पतला डाउट, कुछ भी? X negative. Done? So basically we are talking about mirror images, and mirror images are actually real and inverted. Real से हमारा मतलब है the dimensions remains the same, whereas when we talk about inverted say negative becomes positive and positive becomes negative depending on which location or about which axis it had been rotated. If it has been rotated about x axis, y axis becomes negative, and if it has been rotated about y axis, x axis becomes negative. कोई डाउट है अभी? No, sir. Okay. नहीं सर. अब what I expect from you people is, आप क्या करिए, आप मुझे जब अगले सेक्शन में मिलेंगे, वैसे मैं आपको एक लिख के दे देता हूँ. सर लास्ट स्लाइड बताओ ना, इन्वर्टेड वाली. ये वाली इन्वर्टेड कहाँ गया? नहीं, 7th. हाँ बोलिए, ये देखना है आपको. नीचे बातें? करो, नीचे सर, नीचे वो इन्वर्टेड और ओके सर, डन. ओके. अब मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ. आप मुझे when you come in the next lecture, that will be on Sunday, cos a plus b, cos a minus b, then we have sin a plus b, sin a minus b. Alright. इसका जो आंसर है ये आपको मुंह ज़बानी आना चाहिए. You should be knowing it. अभी शायद आपको ना आए, usually I am not going into that detail, but you should be basically knowing this answer, right? और जो मैंने आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको रीड कैसे करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन बेसिकली आपको मैनुअल मल्टीप्लिकेशन, दैट इज मैट्रिक्स ए इनटू मैट्रिक्स बी. इसका जो मल्टीप्लिकेशन क्राइटेरिया होता है 3 into 3 हुआ एंड 2 into 3 हुआ, तो इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई, इज इट पॉसिबल टू ऐड, इज इट पॉसिबल कि हम कोई और ऑपरेशन कर सकते हैं इसके अंदर, इज इट पॉसिबल टू डू एनी ऑपरेशन इन दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स, और इफ इट इज 3 into 2, ये पॉसिबल है क्या? ये आपको क्राइटेरियाज, ये जो बेसिक ऑफ मैट्रिसेस है, ये आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू बी नोइंग दिस. तो आप जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे ना, तो प्लीज 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 ये कॉन्सेप्ट जो है, जो आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड के लेवल में पढ़ चुके हैं, वो आपको आना चाहिए. अभी बहुत सारे हैं जिनके भाई बहन अभी 10th या 12th दिए होंगे, तो आप उनसे भी पूछेंगे तो उनका भी फ्रेश है, वो आपको भी बता देंगे कि मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया क्या होता है. मतलब आई एम सीरियसली टॉकिंग अबाउट दैट लेवल.
तो अब अगर आपको नहीं आता है तो यू हैव टू गो टू दैट लेवल. अगर आपने वो क्लियर नहीं किया तो यू विल ऑलवेज रिमेन इन दैट लेवल. So you have to come up, you have to overcome the knowledge barrier that you are facing right now. अब अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन में जाएं वापस से, एंड इफ आई टॉक अबाउट द मेट्राइसिस, इट इज ऑलरेडी 7:14. चलो मैं लिख के दे देता हूं आपको. आर यू राइटिंग विथ मी सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, लेट मी ब्रश इट अप अगेन, क्योंकि ये जब तक मैं ब्रश अप नहीं करूंगा तो आई विल नॉट बी हैविंग कॉन्फिडेंस कि आप लोग को आया कि नहीं आया. ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? देखो, आई एम गोइंग टू द बेस ऑफ द बेस टू टीच यू पीपल. तो आप लोग के साथ जब मैं इतना इस लेवल तक जा रहा हूँ तो आई एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन द इंटरेक्शन. तो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज आप लोग पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करो. 1 0 0 0 1 0 and we have tx, ty and y. ये है ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स. अब ये क्या होता है, कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. अभी सिर्फ आपको इसको याद करना है. ट्रांसलेशन के बाद है हमारे पास रोटेशन. तो रोटेशन में, अच्छा ये रोटेशन जो हो रहा है, आप लोग आपके पास, सबके पास बुक है, आई होप है ना? अगर आपको बुक को रोटेट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है रोटेट करने का? टेल मी द बेसिक एंड द लेमेस्ट आंसर दैट यू कैन गिव. अगर आपको बुक जो आपके पास है उसको रोटेट करना है तो आपका जो फिजिकल मूवमेंट है, जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो बुक मूव करने की, वो क्या है? फोर्स. नहीं रे बाबा, टेक्निकल नहीं रे. गिव मी द आर्ट्स कॉमर्स वाला आंसर. हाथ. हाथ. हाँ, हाथ. कौन बोला ये इतना अच्छा आंसर? मैं सर. हाँ, तो हाथ तो यूज करना ही है. हाथ से क्या करना है आपको? गिव मी द लेमेस्ट आंसर. हाथ से Imagine- उठा के रोटेट कर देंगे. अबे उठाने का घुमाना है सर. टेबल पे रहने, टेबल पे रहने. लेट इट बी ऑन द फ्लैट सरफेस. हाँ, घुमाना है उसको. तो घुमाने के लिए आपका हाथ का पोजीशन क्या होना, मतलब आपके हाथ की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? अभी देखो, आई डोंट कंसिडर अपने आप को इंजीनियर कंसिडर नहीं करना. कंसिडर योरसेल्फ टू बी फ्रॉम आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड. अब मेरे को आंसर बातचीत कैरेक्टर में आया कि नहीं? हाँ सर. हाँ, अभी बोल. अभी क्या करने अपन? बुक को घुमाने के लिए दोनों हाथ से घुमाना जरूरी है कि एक हाथ से घुमा सकते? एक हाथ से. हाँ, तो दूसरा हाथ क्या करेगा? बुक को दोनों पकड़ेगा. हाथ से घुमाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में सर. हाँ, अच्छा चल, अगर एक उंगली बीच में रखा, बुक के बीच में एक उंगली हाँ. रखा, सिर्फ एक उंगली, और अगर अपन ने घुमाया तो भी घूमती बुक एक हाथ से? घूमती सर. घूमेगा ना. सर घूमेगा ना. कंप्यूटर भी वही करता है. कंप्यूटर क्या करता है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रोटेशन एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2D रोटेशन, तो हमारे पास तो 3 एक्सेस है. ये जो प्लेन है आपके स्क्रीन के सामने प्लेन है, और मेरे को कहाँ गया वो मेरा फोटो? अरे मेरे कॉलेज का लोगो था, मैं घुमा दिया यार. सेक्शन 5 में से लगता है. हाँ, 6 में था. आया ये देख बेटा. इफ आई हैपन टू रोटेट दिस फोटो, जो कि शायद मैं अगर सेक्शन 9, अगर मेरे को इसको रोटेट करने का है
तो कंप्यूटर इसको रोटेट कैसा कर रहा है? दोनों हाथ से रोटेट कर रहा है क्या? से रोटेट कर। वो क्या कर रहा है मालूम है? इट इज होल्डिंग इट एट सम पॉइंट. इफ आई हैपन टू मार्क सम पॉइंट हियर फॉर एग्जांपल, तो क्या कर रहा है ना कंप्यूटर, ये पॉइंट पे उंगली कर रहा है. इट इज होल्डिंग इट एट दिस पॉइंट एंड देन क्या कर रहा है, जैसे तुमने अपने बुक को घुमाया ना एक पॉइंट से पकड़ के, उसको ये रोटेट कर रहा है. अरे हो जा रोटेट. अच्छा, वो पॉइंट देखो उधर ही है. वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आई डिड नॉट मार्क द विद द पेन ऑन दैट इमेज. हाँ, आप ये पॉइंट देख सकते हो, ये वाला इसका जो सेंटर होगा ना, क्योंकि कंप्यूटर ने उसको यहां से पकड़ा है, समवेयर फ्रॉम हियर दिस सेक्शन. तो ये ना एज इट इज रहेगा. लेट मी शो यू द मैजिक. कंप्यूटर उसको पकड़ता कहां से, अपन वो देखते हैं. ये देखो, इसका जो बीच वाला पॉइंट है ना, दिख रहा है? हाँ सर. वो वैसे का वैसे ही है. तो उसका जो एक पॉइंट है, द माइन्यूट पॉइंट, अगर आप गौर से देखोगे ना, तो वो जो पॉइंट है वो वही लोकेशन पे है. बाकी सब चीजें रोटेट हो रही हैं, मगर इट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज एट अ सिंगल लोकेशन. मतलब द कंप्यूटर इज ऑल्सो रोटेटिंग द इमेज विथ रेफरेंस टू वन पॉइंट, वन पर्टिकुलर पॉइंट, जिससे उसने उसको पकड़ के रखा है ना? हाँ सर. अच्छा बासित, तूने जब अपनी बुक पे उंगली रखा और उसको रोटेट किया, तो वो जो उंगली वाला जो पॉइंट था वो वहीं का वहीं था, बाकी पूरी बुक रोटेट हुई हाँ सर. है ना? तो कंप्यूटर भी ये लॉजिक पे काम करता है बेटा. कंप्यूटर क्या करता है, इट इज होल्डिंग दैट पॉइंट एंड दैट लोकेशन, एंड विथ रेफरेंस टू दैट लोकेशन द एंटायर ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड. मतलब वो पॉइंट ऐसा रहेगा जो वही लोकेशन पे रहेगा, मगर उस रेफरेंस, वो पॉइंट के रेफरेंस से बाकी सारे पॉइंट रोटेट होंगे. अब वो कैसा भी रोटेट करो, तुम ऑब्ट्यूज करो, एक्यूट करो, इसके अंदर तो लिमिट है. खाली इसके अंदर क्या है, 90-90 बोला है, मगर ऐसा जरूरी नहीं है. अगर हम सॉलिड वर्क या क्रियो में काम करें तो टू अस हम कितना एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं उसको. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल दैट आई वांट टू शेयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई वांटेड टू आस्क यू, इनफैक्ट आई डोंट वांटेड टू, आई वांट टू आस्क यू कि ये जो प्लेन है हमारा, जो ये प्लेन, ये आपकी स्क्रीन है, इसको अगर मैं x और y में डिवाइड करूं, my y is inclined. मेरा एक्सेस बराबर नहीं आ रहा है. हाँ, if I happen to draw an axis, ये प्लेन हुआ, फिर एक्स वाई प्लेन है ना? अब ये एक्स वाई प्लेन है और मैं इसको ऑन दैट प्लेन आई एम होल्डिंग इट. तो वो जो मैं उंगली से होल्ड कर रहा हूं वो कौन सा डायरेक्शन है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. हाँ सर. करेक्ट ना? इट इज परपेंडिकुलर. यू होल्डिंग इट with respect to a location that is perpendicular to the plane of the paper, and that Yes, sir. perpendicular location or that perpendicular axis is basically which axis? Z axis, हाँ सर. है ना? तो अब अगर रोटेशन की बात करता हूं मैं, और रोटेशन इन 2D, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये गेट में भी पूछते हैं, आईएएस एग्जाम में भी पूछते हैं, आईएएस एग्जाम में भी पूछते हैं, आपके वाइवा में भी पूछते हैं, सब जगह पूछते हैं, अगर वो प्रोफेसर को मालूम हो तो. ठीक है, अभी दिलकप में नया प्रोफेसर आया ना, वो ये नहीं पूछेगा, फिर भी नॉलेज ले ले. इट इज रोटेशन ऑलवेज अबाउट इन 2D, rotation is always
about z axis. बच्चे परेशान हो जाते सर ये तो 2D है तो z एक्सिस कहां से आया? तो दिस एक्सिस इज अ वर्चुअल एक्सिस. वर्चुअल से मतलब इमेजिनरी. दिस इज अ वर्चुअल एक्सिस दैट वी अज्यूम. इनफैक्ट ये कंप्यूटर जो है आपकी स्क्रीन पे, इट इज ऑल्सो अज्यूमिंग द वर्चुअल z एक्सिस बिकॉज इट इज ऑलरेडी, ये जो है ये प्लेन है 2D है, तो थर्ड एक्सिस कहां से आएगा? तो थर्ड एक्सिस कंप्यूटर ने अज्यूम कर लिया. इट क्रिएटेड इट. इट इज द वर्चुअल रियलिटी. तो हम रोटेशन इज ऑलवेज अबाउट z एक्सिस व्हेन वी कंसिडर 2D रोटेशन. ऑलराइट, समझा? एनी डाउट इन दिस? नहीं सर. ऑलराइट, अब रोटेशन का जो था, आई टोल्ड यू दैट रोटेशन इज बेसिकली डीलिंग विद व्हाट? एंगल. एंड एंगल इज व्हाट? थीटा. तो रोटेशन अबाउट z एक्सिस इज, अब ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा. You have to have knowledge of this. Cos theta, sin theta 0, minus sin theta cos theta 0, and this is 0, 0, 1. Alright. So I spoke about translation. Translation is basically जो matrix है उसका, ये मैट्रिक्स स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स आपको याद करना है. ये याद क्यों करना है? बिकॉज इसी जो tx ty है, cos थीटा sin थीटा, इसके अंदर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको मल्टीप्लाई करना है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यू एनी हाउ अगर आपको वर्ड लिखना है या कोई सेंटेंस लिखना है तो आपको अल्फाबेट आना जरूरी है. वैसे ही है तो ट्रांसलेट करना है, रोटेट करना है, स्केल करना है या मिरर करना है, तो आपको उसका एसोसिएटेड मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, वो आना आपको जरूरी है. यू शुड बी नोइंग. So this is what you have to have knowledge of. Translation का it is 1 0 0 0 1 0 tx ty and 1. Similarly, rotation का we have cos theta sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 and 0 0 1. Similarly, if I go to scaling, scaling की बात करें तो scaling का जो matrix है that is sx 0 0 0 sy 0 and 0 0 1. This is scaling. Then we go to what? मिरर. Mirror. अब मिरर में हमारे पास दो वैल्यू है. This is plus minus and here again we have plus minus 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. ये है मिरर. अब मिरर में प्लस माइनस क्यों है? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होता है, डायमेंशन चेंज नहीं होता है. और हम जो बाकी का जो दूसरा डायमेंशन है, फॉर एग्जांपल मिरर अबाउट एक्स एक्सिस y बिकम्स नेगेटिव, है ना? तो यहाँ पे जो है ना, ये जो मिरर का जो वैल्यू है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू x, दिस पार्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू x एंड दिस पार्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू y. मतलब अगर मिरर अबाउट एक्स एक्सिस है तो उसकी जो वैल्यू है वो रहेगी, क्या रहेगी? एक्स एक्सिस है, क्या नेगेटिव रहेगा? तो पहले वाला सर जो x का डिनोट करते हैं, y 0 रहेगा. Mirror about x axis, y becomes negative, and when there is mirror about y axis, x becomes नेगेटिव. negative. समझा? हाँ सर. तो यहाँ पे प्लस माइनस मैंने इसीलिए डाला है ताकि वो साइन इंटरचेंज हो डिपेंडिंग ऑन कौन से डायरेक्शन में मिरर हो रहा है. एनी डाउट टिल नाउ?
नहीं सर. ठीक है. So I hope you people are happy with the translation, rotation, scaling and mirror का concept, and you are satisfied that you now know the concept very clearly. ऐसा कोई भी डाउट किसी को? अभिजीत को तो नहीं है, बाकी कोई? मैल्कम, मनीष, बासित, मनीष, नयन, ऋषिकेश, sir. रोहित, उसामा. नहीं है sir. राइट. तो अब हम ये सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं. आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग एंड मिरर. आप, आई होप यू पीपल हैव ऑलरेडी रिटन दिस. आपने लिख के ले लिया है? Yes, sir. सर एक बार सब स्लाइड बता दो ना, तो भी एक बार सर स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग से सब स्लाइड दिखा दो. मैं स्लाइड पे नहीं, मैं वन नोट पे काम कर रहा हूँ बेटा. दिस इज अ पेज. हाँ वही सर पेज. हाँ. तो 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट. 2D और 3D में क्या डिफरेंस है? खाली XY होता है 2D में, 3D में XYZ होता है. बाकी उसके अलावा ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिरर सब में होता है, 2D में भी 3D में भी. कमिंग टू द स्क्रॉल करो नहीं सेक्शन 2. हाँ, सेक्शन 2 नीचे स्क्रॉल करो सर. नीचे स्क्रॉल करूँ. ओके, ये ओके. देन वी हैव section 3. Section 3 में I spoke about properties of matrices. That is P into P inverse. For P is, suppose P is some matrix, some random matrix. P divide by its own inverse. Sorry, not divide. Multiplied by its own inverse will give me I. Then we have matrix multiplication का properties, wherein the second point deals with matrix multiplication is non-commutative. Non-commutative से मतलब है A into B is not equal to B into A. Apart from this, we spoke about matrix multiplication is associative or associativity property of matrix multiplication, wherein A into bracket B into C bracket close is equal to bracket open A into B bracket close C, which is equal. मतलब अगर आप इसको multiply करते हो, the answer which you get individually will be equal, which is not the case in non-commutative. Non-commutative में if you multiply matrix A into matrix B and if you rearrange the order and you multiply matrix B into matrix A, you will not get the same answer. All right. Then we move on to section 4, where I have explained you individually what is translation, which is basically shifting or of a point or object toward the origin or away from the origin. If the object or the point is shifted toward the origin, it is considered to be negative, whereas if it is shifted away from the origin, it is considered to be positive. All right. So in translation, we are only doing addition and subtraction depending on the movement of the point or the object. Apart from this, we are dealing with the rotation, which is one of the category or one of the type of transformation. In rotation, we have various types of rotation, wherein especially in 2D rotation, the object is always and always rotated about z-axis. मतलब the object is placed in the xy plane. Object को xy plane में रखा है और उसको rotate जब करते हैं तो it is considered that it is rotated about or with respect to the z-axis, as you had done practically with your book. All right, here we deal with cos theta, sin theta, and we will be looking into the actual this thing. Then सर we इसके पीछे का स्लाइड बता दो ना. हाँ, रुक जा. Section 6 we are dealing with scaling, and we have three types of scaling. One is scaling only in y direction, then we have scaling only in x direction, then we have uniform scaling. Zyadatar question, mostly they ask question related to uniform scaling, wherein you have to multiply the scaling factor with both x and y of the object. All right. So here the scaling factor is considered to be represented by s, that is alphabet S, which is sy or sx, depending on which coordinate we are talking about. So if it is rotation in y direction, sy will have some value, whereas sx will remain 1. If it is rotation along or rotation only in x direction, then we have sx will have some value, that is the multiplying factor, whereas sy will remain 1.
it is to be noted that the one value should never and never be replaced by 0, because any number into 1 is the same number, is the same value, whereas any value into 0 will give you 0. So we don't want 0 over there. Now coming to the uniform scaling part, uniform scaling matlab if a scaling factor is say 8, then uniform scaling will deal with the uniformity of the scaled object or the scaling of the object, that is Sx and Sy both will be 8. Now coming to the other section, that is section number 7, we have seen what is mirror. Mirror matlab you are, if you consider an object and the coordinate axis, that is x negative and x positive, y negative and y positive, and if the object is placed in x positive and y positive, and if the question says that the object is mirrored about x axis, matlab the object with reference to the x axis is mirrored, and the new object will have the same dimension but an inverted location, that is the negative sign will go towards the y-axis. Similarly, if the object is mirrored about y-axis, x-axis will come out to be negative. So यहाँ पे सिर्फ sign का change है. Apart from the change in the sign, there is no change in the dimension. You have to note that. Now coming to section 8, did not write anything in section 8. That was skipped. Translation, rotation, scaling और mirror का हमने यहाँ पे we have seen the matrix representation, standard representation of the matrix. That is translation, it is 1 0 0 0 1 0 tx ty 1. Rotation in 2D, जैसे कि मैंने आपको बताया कि rotation in 2D is always considered to be rotation about x-axis. Sorry, not x-axis, it is z-axis, and which is a virtually created axis. अब rotation about z-axis is cos theta sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 and 0 0 1. Whereas scaling is basically the matrix is Sx 0 0 0 Sy 0 and 0 0 1. Coming to the mirror part, it is plus minus 1 0 0 0 plus minus 1 0 and 0 0 1. अब एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगा. वो people who are actively listening to me and some of them have already left, उनका ये बहुत important part miss हो जाएगा कि जो ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स है, आप डिपेंड करता है आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हो. कहीं कहीं ऐसा दिया है 0 1 0 tx ty and 1. ऑलराइट, कोई कोई बुक में ऐसा दिया है. दिस इज ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स. आपको देखना है आपको कौन सा पार्ट. तो व्हाट आई रेकमेंड इज, जो मैं करा रहा हूँ बस उतना ही ध्यान दो. ये सेक्शन में ध्यान मत देना, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसका प्रोसीजर सॉल्व करने का लेंदी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. राइट, तो यू विल गेट कंफ्यूज और यू विल कंफ्यूज योरसेल्फ इफ यू फॉलो बोथ. हाँ, आपके ऊपर है आपको कौन सा फॉलो करना है. इफ यू वांट टू फॉलो दिस पार्ट यू कैन फॉलो दिस. If you want to follow this part, you can follow this. I am using the one that I have written in black. Any doubt that you have? मिरर का बताओ ना, लास्ट वाला मिरर. मिरर का बताऊं? रुको. मिरर. राइट, आपका लिख के हो गया सबका? सर एक बार वो ट्रांसलेशन का पेज बता दो ना, स्क्रीनशॉट ले दो. और आगे सर थोड़ा. ये हाँ 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 सर हो गया. बात से तुम्हारा हो गया? हाँ सर. Okay. सही, चलो मिरर ठीक है का फिर. -1 ये है. हाँ मनीष, पीडीएफ? हाँ सर, ये नोट का पीडीएफ बनता है क्या सर, सेव करते पीडीएफ करते? नहीं, अभी इसका पीडीएफ नहीं बेटा, इसका पीडीएफ नहीं बनता है. दिस इज नोट वन नोट, इसमें पीडीएफ नहीं बनता है इसका. अरे ये मिरर का देखो ना. हाँ बोलना बेटा बातचीत. एक्स रहेगा तो 1 है ना, पॉजिटिव फर्स्ट वाला रहेगा, फिर नेगेटिव. वो नहीं समझा मेरे को कैसे. अरे मिरर अबाउट एक्स एक्सिस है ना बातचीत. अगर एक्स एक्सिस पे मिरर कर रहा तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा ना बेटा. ओके, वाई नेगेटिव तो नेगेटिव वाई हुआ ना. हाँ हाँ बराबर. अभी वाई एक्सिस पे अगर मिरर कर रहा तू यहाँ पे
तो ये लोकेशन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा ना, ओके तो ओके एक्स नेगेटिव हुआ, वही तो किया मैं, समझा, है ना? thank you. हाँ ठीक है, चलो सी यू ऑन संडे। ओके सर, बाय। हाँ सर। चलो।